हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्या पढ़ेंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं, कितने हैं, और ओशंस कितने हैं, और अर्थ की शेप जो है वो जियोइड है, वो जो एक यूनिक ही फीचर है उसका। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर कोई भी पोजीशन है हम उसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। उससे पहले हमें क्या चीज़ पढ़नी है, ये हमारा जो डायरेक्शन वाला टॉपिक होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चों को बहुत डाउट होता है इसके ऊपर कि मतलब हमारे नॉर्थ में क्या है, ईस्ट साइड वेस्ट साइड कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हाँ ये देखते हैं। ये है हमारा कि मतलब कौन से डायरेक्शन कहाँ पे है, इसमें हमें दिख रहा है ना कि मतलब ये इंसान कंफ्यूज है। आफ्टर दैट देखिए, हमारा जो ये है अपर पोल है, कोई भी इंसान यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इसका फेस क्या है? नॉर्थ साइड है। ठीक है, नॉर्थ साइड है इसका फेस, तो ये है हमारा नॉर्थ। और जो ये इसके नीचे की साइड है ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये डायरेक्शन कैसे अब लगेगी? आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा जहाँ पर जिस भी साइड आपका फेस होगा, जस्ट लाइक दैट, ये है, आप यहाँ पे खड़े हो, वेट, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये इस साइड आपका फेस है, ये साइड हमेशा क्या आएगी? नॉर्थ। ठीक है, आपकी जो राइट साइड होगी वो हमेशा ईस्ट होगी, और जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा वेस्ट होगी। ठीक है, और जो ये नीचे की साइड है ये हमारा साउथ होगा। हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपको डायरेक्शंस पता लगी। उसके उसके बाद क्या है हमारा, देखिए, जैसे ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप है। तो जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये इंसान है यहाँ पर खड़ा है, इसके जो यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो ये नॉर्थ है, इस साइड देखेंगे ये साउथ है, इस साइड ईस्ट है, और इस साइड वेस्ट है। ठीक, फिर इसके अंदर क्या है हमारा, अगर हमें इसको करना है जस्ट लाइक दैट, देखिए, अब जैसे हमारा ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे हमारा अंटार्कटिका है। हम ऑलवेज क्या होते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि ये यूरोप है, यूरोप का जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड जो हम देखेंगे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसका जो है ईस्ट साइड है वो है हमारा एशिया। ठीक है, ऐसे हमें इसको याद करना है, या फिर समझ सकते हैं कि उसके नीचे क्या है, मतलब इसकी साउथ साइड क्या है, ये हमारा है अफ्रीका। ऐसे ही हमें याद करना है। अब जैसे ये वाली जो डायरेक्शन है ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, क्योंकि जो ये हमारा साउथ अमेरिका है ये यूरोप के साउथ वेस्ट में आता है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शंस का यूज कर सकते हैं समझने के लिए, जो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत काम आएगी। ठीक है, आफ्टर दैट हमें लैटिट्यूड शुरू करना है। अब जैसे देखिए अर्थ है, किसी भी पोजीशन को डोनेट डोनेट करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोट करने के लिए, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ये पॉइंट है, इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट कैसे, जैसे हम मैथ्स में भी सीखते हैं, जैसे हमें कोई ये एक पॉइंट डिनोट करना है कहीं पर भी, तो हमें क्या होता है, इसकी एक्स एक्सिस भी पता होनी चाहिए और इसकी वाई एक्सिस भी पता होनी चाहिए। ऐसे ही हमें किसी अर्थ पर कोई भी जगह है उसकी पोजीशन डोनेट करने के लिए हमें उसके दो कोऑर्डिनेट्स ज़रूर पता होने चाहिए। अगर हमें उसे 2D में करना है तो, अगर हमें उसे 3D में करना है तो हमें उसके 3 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, जो स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शंस के क्वेश्चन और पॉइंट को कैसे डोनेट किया जा सकता है। आफ्टर दैट हम क्या शुरू कर रहे हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, एक ये हमारी अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसे, अभी दिखाती हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे, अब जैसे ये हमारी अर्थ है, ये है हमारी अर्थ, यहाँ पर जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, ये हो गया हमारे लैटिट्यूड, और जो हमारी जो ऐसे ऐसे लाइन होगी ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, हमें हमारे पास 4 डेफिनेशंस आती हैं। एक तो वर्ड होता है हमारा लैटिट्यूड,
ठीक है। लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ये एक एंगल होता है, एंगल होता है जो हम अर्थ के सेंटर से लेते हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक, जो जिसका एंगल हम अर्थ के इंटीरियर से लेते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे, ये देखिए, अब जैसे ये क्या है, हमारा अर्थ का इंटीरियर है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। जैसे यहाँ से हमने एंगल लिया, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये 15 नहीं 30 है, 45 60, अप टू हम नॉर्थ पोल तक जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमें साउथ तक भी जाना है, ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ये हमेशा याद रखना है कि लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ के उसमें होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के उसमें होएगा। फिर आफ्टर दैट क्या है, ये हमने एक एंगल ले लिया, जैसे ये एंगल्स थे, फिर हर एंगल पर हमने जो लाइन बनानी है, जो वर्ल्ड के ऊपर बनेगी, वर्ल्ड के ऊपर जो बनेगी, जैसे अब देखिए जीज ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर था, अर्थ के सेंटर से जो ये 0 डिग्री था, इसी के ऊपर इसने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, अर्थ के मतलब जो हमारा वर्ल्ड है इसके ऊपर हमने लाइन डिनोट की। लाइन डिनोट करने के बाद जो ये हमारी वर्ल्ड के अंदर जो भी ये 0 डिग्री पे जो है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये होता है हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर। ठीक है, ये लाइन हमारे ऐसे बन जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, ये जैसे हम हर डिग्री के ऊपर लिखेंगे तो ये अप टू क्या होता है 90 होता है, होता तो ये बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे एंगल्स, तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम 90 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। जैसे ये हमारा नॉर्थ में जाएगा, वैसे ही हमने ये साउथ हेमिस्फीयर में भी करना है। ये पोर्शन हो गया हमारा लैटिट्यूड का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक होता है हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, ये तो होता है हमारा एंगल। कई बच्चे लैटिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइन को सेम समझते हैं, लेकिन ये डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, लैटिट्यूड तो हमारा एंगल होता है कि जिस एंगल पर हमने वो लाइन बनाई है, और जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है, लैटिट्यूडनल लाइन क्या होती है, जैसे जो एंगल पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है इंटीरियर, ये हमारा मैप है, जो ये अर्थ का इंटीरियर है। यहाँ से हमने हर एक एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये अप टू 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 90 डिग्री साउथ। जैसे हम हर एंगल ऐसे ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, फिर अब जैसे ये वाला एंगल है, ये तो हमारा 0 डिग्री था, 0 डिग्री से हमने जो लाइन बनाई, ये क्या होती है, इक्वेटर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हम 23.5 डिग्री पर, हाफ डिग्री, अब नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो है ये, तो नॉर्थ लग जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर। ठीक है, ये हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर। और एक और होती है हमारी 63.5 डिग्री, ये भी नॉर्थ में है, इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ऐसे ही हम सर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, जिसको हम 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हो गया कैप्रिकॉर्न। और जो ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर जो होता है, ये क्या होता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये क्या होता है सर्कल, इसको कैसे क्यों बोला जाता है, ये देखिए सर्कल क्यों बोलते हैं। अब जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जो ये लैटिट्यूड होते हैं ये ऐसे हैं, हमारी अर्थ गोल है, तो ये बैक साइड भी आएगा, तो ये अगर ऐसे रोल हो जाएगा, ऐसे लगा लीजिए आप। ठीक है, 3D व्यू तो नहीं बन सकता अभी। ऐसे ये हर एक लाइन क्या है, ये सर्कल है जो ये पूरी अर्थ के ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही सर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स। उसके बाद क्या है हमारा, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अंदर क्या है हमारा, कि जैसे ये अर्थ थी, ये लैटिट्यूड थे, हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है, तो जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस, ये होता है हमारा 1111 किलोमीटर। ठीक है, ये इनके बीच का क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमेशा क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, तो लैटिट्यूड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। आफ्टर दैट क्या है
हम क्या पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होएगा, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, उससे पहले एक टॉपिक और है। इसमें जो देखो, जैसे ये दिख रहा है सारा, ये समझ में आ रहा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है ये सारे, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। आगे समझ में, ये कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखें, लैटिट्यूड्स क्या हैं। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर ऑफ अ पॉइंट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस तक मेजर किया जाता है फ्रॉम अर्थ के सेंटर से। ये क्या है, एक पॉइंट है, मीन्स क्या, ये एंगल है। पैरेलल्स क्या होते हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे लैटिट्यूड्स थे ये सब आपस में क्या थे, पैरेलल थे, तो हम इनको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम लैटिट्यूड पैरेलल टू इट्स ऑल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। फिर क्या है, इसमें क्या है हमारा ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल में क्या है, ग्रेट सर्कल क्या होता है, जैसे ये हमारा था, अर्थ थी, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्या होते तो सब सर्कल ही है, क्योंकि अर्थ गोल है। तो अब ये तो 2D में दिख रहा है, लेकिन ये बैक साइड भी तो अर्थ ही है। तो क्या है, ये जो इक्वेटर पर जो सर्कल बनेगा, जैसे कि ये है, इक्वेटर वाला सर्कल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेट सर्कल। आगे हम देखते जाएंगे सारे सर्कल इसके अंदर छोटे छोटे होते जाएंगे, लेकिन जो इक्वेटर वाला है ये होता है हमारा ग्रेट सर्कल। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। ऑफ ऑल द पैरेलल इक्वेटर्स अलोन मेक अ ग्रेट सर्कल, जो ये बीच वाला होगा ये हमारा ग्रेट सर्कल होगा। सर्कल्स बिकमिंग स्मॉलर पोल्ड वर्ड्स, क्या बोला है इसने, सर्कल जैसे जैसे हम पोल्स की साइड जाएंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है, जैसे हम अब जाते जाएंगे नॉर्थ पोल की साइड, हमारे सर्कल्स क्या हैं, छोटे होते जाएंगे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ। यही हमने बताया था कि ये नॉर्थ है, जो 90 डिग्री नॉर्थ है, और जो नीचे वाला है 90 डिग्री साउथ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, अब हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा क्या राइज होता है कि वाई 23.5 डिग्री को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों बोला गया। फिर उसके बाद क्या है, 66.5 डिग्री को ही आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्यों बोला गया है, ये क्वेश्चन राइज होता है। किसी और डिग्री को भी तो हम ले सकते थे ना, लेकिन लिया तो इन्हीं को गया, ठीक है। इनको क्यों लिया गया है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर हमने शो किया हुआ है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, और ये हमारा इक्वेटर है, ये कैंसर थी, और ये नीचे नीचे जाते जाएंगे, क्योंकि ये हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, होनी तो हमारी सीधी चाहिए थी, लेकिन 23.5 डिग्री है, ये हमारी जो है ये टिल्ट है। इसके जो हमारे जो इसके जो फायदे हैं, इसके जो टिल्ट हैं, ये क्यों किया गया है, ठीक है, ये हमें करना है। इसका रीज़न क्या है, अब देखिए रीज़न बताती हूँ मैं आपको इसका। ये हमारी अर्थ है, लगा लीजिए, दिस इज अर्थ। अगर ये सीधी होती, सीधी है, ये टिल्ट नहीं हुई है, ये हमारा सन है, टिल्ट नहीं हुई होती तो सारी जो सन की जो रेज हैं वो हर पोर्शन पर इक्वली पड़ती, ठीक है। और फिर लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर, क्यों नहीं है मैम, क्योंकि ये टिल्ट हुई हुई है ना, जस्ट लाइक देखिए, ये अर्थ है हमारी। अब जैसे ये टिल्ट हुई हुई है, हमने क्या कहा है कि ये हमारी कैप्रिकॉर्न है, ये हमारी आर्कटिक सर्कल है, ये हमारी कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये हमारी कैप्रिकॉर्न है, और ये अंटार्कटिक सर्कल है। ये ऐसे है, तो हमारी जो सन की रेज हैं 23.5 डिग्री जो है हमारा, इसके नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके अंदर सन की रेज जो है वो हमारे बिल्कुल डायरेक्टली ही पड़ती हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमारे
किसी न किसी एक टाइम ऐसा आएगा कि सन की रेज जो हमारे बिल्कुल अबव होती हैं एक टाइम पे, ठीक है, पूरे दिन में। लेकिन जो हमारा 66.5 डिग्री है, इसको हमने आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल क्यों बोला कि जैसे एक तो 66.5 डिग्री के अगर हम अबव जाएंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की साइड, इसका क्या रीज़न है, इसके अंदर जो रेज जो स्लांट पड़ रही है ना, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेज जा रही हैं, इसके बाद ये रेज जो हैं इसके अबव 66.5 डिग्री के अबव अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं पहुँचती हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमारे नॉर्थ पोल पर 6 महीने डे होता है और 6 महीने नाइट होती है, ठीक है। ये आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना उसके अंदर होएगा ये सब कुछ। ये इनका डाउट्स क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम, अब अगला टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के अंदर क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूड हमारे जैसे हमने बताया था कि किसी अर्थ के ऊपर कोई भी पोजीशन हमें लोकेट करनी है तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी तो हमने एक तो हमने लैटिट्यूड पता कर लिया, सिर्फ लैटिट्यूड से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हमें उसके लिए लैटिट्यूड का पता होना भी ज़रूरी है, लॉन्गिट्यूड का। तो लॉन्गिट्यूड में क्या है हमारे, ये भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था ना, ये एंगुलर डिस्टेंस होता है जो मेजर होता है अर्थ के अंदर से तो नहीं होता, ये प्राइम मेरिडियन से होता है जो एक ग्रीनविच से पास की जाती है, जो यूके में है, ठीक है, लंदन में। तो लॉन्गिट्यूड आर सीरीज ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल है। लैटिट्यूड जो थे वो कंप्लीट सर्कल थे, इसलिए हमने 90 डिग्री लिया था, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 और 180 हम लेंगे, अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। जैसे देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ से हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन पास होगी। प्राइम मेरिडियन यहाँ से पास होगी। क्या है इसके अंदर, यहाँ से हम क्या देखेंगे, प्राइम मेरिडियन का जो ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। हम ऑलवेज ये कहते हैं ना कि मतलब सन जो है वो ईस्ट से अराइज होता है, तो यहाँ से हम एज्यूम करते हैं कि ईस्ट से वो अराइज हो रहा है। जैसे ये हमारी अर्थ है पूरे वर्ल्ड मैप में, वो तो हम दिखाने के लिए हम पूरा इसको प्लेन दिखा देते हैं, अदरवाइज ग्लोब होता है। तो जो ये हमारा ईस्ट की साइड से होगा तो हम क्या देखते हैं कि अगर इस साइड से वो निकला है तो सबसे पहले ईस्ट साइड वाले सूरज को देखेंगे, तो मतलब ये क्या है, ईस्ट साइड वाले हमेशा आगे हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, प्राइम मेरिडियन के जब हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम हमेशा हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे तो टाइम हम हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट, दैट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से हमें क्या होता है, टाइम का पता चलता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए थे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए लॉन्गिट्यूड कर रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे एक देखिए, पहले इससे पहले एक चीज जरूरी है, लॉन्गिट्यूड हम क्या देखते हैं, हमारी जो अर्थ रोटेट करती है, कोई भी सर्कल होता है वो क्या कितने में रोटेट करता है, 360 डिग्री में। तो 360 डिग्री वो रोटेट करेगा। हम क्या देखते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 डिग्री इक्वल टू में 4 मिनट। तो हमें कहीं पर भी कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइम मेरिडियन के आप ईस्ट साइड में जाओगे तो टाइम आपको प्लस करना पड़ेगा, अगर आप वेस्ट साइड जाओगे तो टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें टाइम कैलकुलेट करने में काम आएगी। अब ज़रूरी थोड़ी है जो इंडिया में अगर 5 बजे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप में हम कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर भी वही सेम टाइम होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगर मैंने आपसे पूछा ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो ये है हमारी इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट साइड ये हमारी है। हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 1 डिग्री इक्वल टू में
4 मिनट। तो ऐसे ही हम 82.5 डिग्री को करेंगे कन्वर्ट, तो ये हमारा आता है इक्वल टू में समथिंग 5.5 आवर के अराउंड। तो अगर हम ईस्ट साइड है तो हम इसका टाइम क्या हमेशा प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे 12 दिन के बजेंगे तो यहाँ पर शाम के 5:30 होंगे। ठीक है, अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे तो हम ये टाइम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद क्या है, देखिए, इट वॉज डिसाइडेड इन 1884 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू चूज द 0 डिग्री मेरिडियन वन विच पास थ्रू रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में। लंदन से वो हमारी प्राइम मेरिडियन पास होती है। प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री मानते हैं, फ्रॉम विच ऑल मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड अप टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि वो एक सेमी सर्कल है। देखिए हम यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले डायग्राम में देखिए, देखिए लॉन्गिट्यूड वाला डायग्राम, ये क्या होती है, हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइन है ये, देखिए हमारी लॉन्गिट्यूड क्या है, हमारी वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस कैसे हैं, देखिए इसमें भी हमने अर्थ के सेंटर से एंगल्स लिए हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पर हम लेंगे ऑलवेज 180 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये बात हमेशा याद रखना। और इसमें हम नॉर्थ और साउथ नहीं लेंगे जैसे हमने लैटिट्यूड में लिया था। लॉन्गिट्यूड में हम ऑलवेज ईस्ट और वेस्ट लेंगे। ठीक, हाँ ईस्ट और वेस्ट लेंगे। आफ्टर दैट देखिए, एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आता है कि हमारी जो लैटिट्यूड कितने हैं। लैटिट्यूड्स कितने हैं, ठीक है, लैटिट्यूड कितने हैं हमारे, लैटिट्यूड मीन्स एंगल। एंगल कितने हैं हमारे, एक तो 90 डिग्री हो गए पूरे नॉर्थ पोल के, 90 डिग्री हमारे साउथ पोल के, प्लस में 1 हमारा 0 डिग्री। तो ये टोटल कितने हो गए, 181। ठीक है, फिर आता है हमारा लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, लाइन कैसे होगी, लाइन हमें लाइन काउंट करनी है। जो पोल्स पे जो हमारा 90 डिग्री था वो हमारा क्या था, पॉइंट था, वो लाइन नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या, जैसे हमने 90 लिए हैं तो यहाँ पे 90 तो नहीं ले सकते, यहाँ पे हम 89 प्लस में 89 लेंगे, और जो हमारा बीच में इक्वेटर वाली लाइन लेंगे, पोल्स वाले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 179। ठीक है, ये हो गया हमारे लैटिट्यूड्स। आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड जैसे ये हमारी अर्थ थी, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, ये होता है हमारे 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री ईस्ट। 180 180 प्लस में ये 0 डिग्री, 180 180 360 प्लस 1 दैट इज 361। ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, ये हो गया हमारा। आफ्टर दैट ये देखिए, लॉन्गिट्यूड का रिलेशन हमें किससे मिलेगा, टाइम के साथ। लैटिट्यूड का हमें कि वो हमें पोजीशन बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। 10 प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच अहेड ग्रीनविच टाइम एंड 10 ऑफ वेस्ट इट बिहाइंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है, अगर हम उसके ईस्ट साइड जाएंगे तो हमें टाइम बढ़ाना है, और जब हम वेस्ट साइड जाएंगे हमें टाइम घटाना है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखिए अगर अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है तो वो 24 आवर्स में करती है, तो वो 15 डिग्री 1 घंटे में करेगी, 1 डिग्री इक्वल टू में 4 मिनट्स। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। दस व्हेन इट वाज नून एट ग्रीनविच, तो अगर ग्रीनविच में 12 दिन के 12 बजे हैं तो 50 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 154 इक्वल टू में
60 मिनट 1 आवर अहेड होगी, ठीक है, विच मीन्स 1 PM बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच एट विच बिहाइंड। ये चीज़ बताई गई है कि हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 1 घंटा ज़्यादा होगा, यहाँ पे 12 बजे तो 1 बजेगा, अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर कितने होंगे 11। ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। सिमिलरली एट 180 डिग्री Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it was 12 noon at Greenwich। जैसे कि हमने क्या बताया था, अब जैसे ये यहाँ पर है 180 डिग्री है, ये हमारी 0 डिग्री लेटेस्ट जो इसके जस्ट अपोजिट जो लाइन होगी इसके बैक साइड, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ना, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपस में मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है आपस में मिलेगा, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड होकर पीछे चला जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, तो मीन्स इसको जो टाइम यहाँ पर होगा वो टाइम यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा, अगर यहाँ पे दिन के 12 बजेंगे तो यहाँ पर रात के 12 बजेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि 180 डिग्री पे अगर मिड नाइट के 12 हैं तो ग्रीनविच पे क्या होगा, उसके अपोजिट दिन के 12 बजेंगे। Since the Earth makes one complete revolution, since Earth makes one complete revolution 360 in a one day 24 hours, it passes through 15 degree 1 degree equal to 4 minutes। वही चीज़ है यहाँ पे। We may thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier and gain time। जैसे कि हमने बताया था कि अर्थ ईस्ट की साइड से रोटेट हमेशा राइज करता है तो ये हमें वहाँ पर गेन दिखेगा। वेयर एज प्लेस वेस्ट होंगे ग्रीनविच वाली जो प्राइम मेरिडियन है, सी द सन लेटर, वो हमें वो सन को हमेशा बाद में देखेगी, इसलिए जो टाइम है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम 82.5 डिग्री ईस्ट पर लेते हैं, मेरिडियन 5.5 अहेड ऑफ GMT। जो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है वो साढ़े 5 घंटे आगे है। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच से वो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि वो ईस्ट साइड है, ठीक है। फिर ये क्या है, हमें क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाना ज़रूरी है। अब ज़रूरी थोड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया कहीं पर कोई भी टाइम होता है, हर डिग्री पर एंगल चेंज होते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू में 4 मिनट होता है। तो अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ से अगर हम गुजरात का देखें, गुजरात वाला जो हमारा जो ये लॉन्गिट्यूड है और जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसमें क्या होगा 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का गैप है तो 30 डिग्री हमारा हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू में 4 मिनट होता है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम गुजरात वाला एरिया देखें या नॉर्थ ईस्ट वाला देखें, दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। 2 घंटे का टाइम गैप है तो उसको हमें मतलब अब ज़रूरी थोड़ी है ट्रेन वहाँ से 8 बजे चलेगी तो यहाँ पर 10, वहाँ पर तो दूसरा टाइम हो जाएगा, वहाँ पर तो 10 बज जाएंगे। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न होती है इसको दूर करने के लिए हर कंट्री अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाती है। जस्ट लाइक दैट, अगर जिसका लॉन्गिट्यूडनल एरिया किसी भी कंट्री का ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम जोन होंगे। अब इंडिया का है, इंडिया में सिर्फ 2 आवर्स हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि हम लॉन्गिट्यूडनल एरिया जो ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर क्या दिखा रहा है कि डिफरेंट टाइम जोन्स कैसे हैं वर्ल्ड के अंदर। आप देखिए इसके अंदर USA वाला है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज़्यादा है, तो इसके अंदर देखिए हमें ग्रे कलर दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, ईस्टर्न दिख रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है जो हर एक कंट्री अपनी अपनी फैसिलिटी अच्छे से करने के लिए या किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड जोन बना देती है। जैसे कि रशिया है, रशिया के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जैसे आप देख रहे हो कलरफुल जो है ये इसमें शो कर रहा है कि इस कंट्री के कितने सारे टाइम जोन है। ये देखिए फ्रांस हैज़ मोस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। अब क्या कैसे बोलते हैं कि जो फ्रांस है उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम जोन है। फ्रांस ज़्यादा तो लॉन्गिट्यूडनल एरिया में नहीं है, लेकिन जो फ्रांस के जो बेसिस हैं या फिर जो उसने कोई भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है वो बहुत सारे हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो बहुत सारे हैं, तो हर एक एरिया का उसको अलग से स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाना पड़ेगा, इसलिए फ्रांस के बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है,
ये ऐसी लाइन होती है जिसके थ्रू अगर हम जाते हैं, अगर हम उसके ईस्ट साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो डे है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस दिन को जी चुके हैं। ठीक है, अगर हम उसके वेस्ट साइड में जाएंगे वहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट, वहाँ पर हमें उस दिन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वो दिन जीना रह रहा है। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, देखिए ये है हमारा वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड है हमारा। ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन है जो यहाँ से पास होती है वैसे तो, लेकिन अर्थ रोटेट है तो यहाँ पर हम कहीं पे भी ले सकते हैं इसको। अब क्या है, जो ये हमारी ईस्ट साइड है, ये वाली तो उस दिन को जी चुकी है, जी चुकी है तो फिर क्या होगा, इस उस दिन को जी लिया इसने तो वो दिन अब ये दोबारा तो जी नहीं सकती। लेकिन जो ये हमारा जो वेस्ट साइड है, ये इस दिन को दोबारा जीना चाहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली वन डे व्हेन इट क्रॉस्ड। अगर हम उस लाइन को क्रॉस कर देंगे तो एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट loses a day because the loss in time he has made। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। and while crossing the date line from west to east he gain a day because of the gain of time he encountered। International dateline in the mid-Pacific curves from normal 180-degree meridian at Bering Strait, Fiji Island and other islands to prevent confusion are date in the some island groups that are cut through by a meridian। इसके अंदर क्या बोलता है, ये हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो है ये हमारे मूव करती है, ये मतलब स्ट्रेट नहीं है हमारी, स्ट्रेट नहीं है ये चीज़। देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना, इसका मूवमेंट हो रहा है तो फिर क्या है, इसके अंदर इंटरनेशनल डेट लाइन मूव करती रहेगी। मूव क्यों करेगी, जैसे कोई भी यहाँ पर जो ये क्या होता है, हमारा पैसिफिक ओशन है जिसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड हैं तो फिर क्या होएगा, बहुत सारे आइलैंड है तो अब ज़रूरी थोड़ी है किसी भी आइलैंड के ऊपर हम खड़े हैं तो एक साइड हमारा डेट ज़्यादा हो और एक साइड कम हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइलैंड के कंसेप्ट को कंफ्यूज ना हो कोई भी, और उसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, इसको बैंड कर दिया। बैंड होने के बाद क्या है फिर इसके अंदर हमारा, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर आए होंगे वो प्री में, तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।